जनरल सैयद आसम मुनीर की ज़ेर सदारत 263वीं कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के शुरका ने शहदा की अजीम कुर्बानियों को ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश किया। तमाम दहशत गर्दों, सहूलतकारों और हौसला अफजाई करने वाले अनासर के खिलाफ रियासत मुकम्मल ताकत से निपटने की करेगी। और शुरका का कहना था आर्मी चीफ की कमांडर्स को दहशत गर्दी और अस्करियत पसंदी के खिलाफ हासिल अहदाफ के फ़वाइद को मुस्तहकम करने की हदायत की गई। आपको अपडेट करें हम खबर से। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसम मुनीर की ज़ेर सदारत 263वीं कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई। कॉन्फ्रेंस के शुरका ने शहदा की अजीम कुर्बानियों को ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश किया। फ़लस्तीनी अवाम को पाकिस्तानी कौम की मुकम्मल सफारती, अखलाकी और सियासी हमायत हासिल है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा कैपिटल टीवी शाकिर अब्बासी से। जी शाकिर अब्बासी, बताइएगा आर्मी चीफ जनरल सैयद आसम मुनीर की ज़ेर सदारत 263वीं कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई है। देखिए, आर्मी चीफ जनरल सैयद आसम मुनीर की ज़ेर-ए-सदारत 263वीं कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई। कॉन्फ्रेंस के शुरका ने मुसल्लह अफवाज के अफसरान, जवानों, कानून नाफिज करने वाले इदारों और शहरियों समेत शुहदा की अजीम कुर्बानियों को जबरदस्त खिराज तहसीन पेश किया, जिन्होंने मुल्क में अमन इस्तेहकाम को यकीनी बनाने के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया। और फौरन ने अज़म किया कि पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने के लिए दुश्मन कुव्वतों को इशारे पर काम करने वाले तमाम दहशतगर्दों, उनके सलूतकारों, उनकी हौसला अफजाई करने वाले अनासर के खिलाफ रियासत मुकम्मल ताकत के साथ निपटेगी। आर्मी चीफ ने कमांडर्स को दहशतगर्दी और अस्करियत पसंदी के खिलाफ हासिल शुदा अहदाफ के फ़वाइद को मुस्तहकम करने की हिदायत की। फोरम ने भारत के मकबूजा जम्मू कश्मीर में कश्मीरियों पर जारी जबर पर तशवीश का इजहार किया और इंसानी हकूक़ की मुसलसल खिलाफ वर्जियों की मजम्मत की। फोरम ने इस बात का इआदा किया कि पाकिस्तान अपने कश्मीरी बहन भाइयों की सियासी, सफारती और इखलाकी हिमायत पर हर सतह पर जारी रखेगा। फोरम की फलस्तीनी अवाम के साथ मुकम्मल इज़हार यकजहती और गज़ा में जारी इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियों और जंगी जराइम की मजम्मत। आर्मी चीफ का कहना था कि फलस्तीनी अवाम को पाकिस्तानी कौम की मुकम्मल सफारती, इखलाकी और सियासी हिमायत हासिल है और हम मसला फलस्तीन के पायदार हल के लिए अपने भाइयों के असूली मौक़िफ़ की हिमायत जारी रखेंगे। आम इंतखाबात में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मैंडेट के मुताबिक तमाम तर मुश्किलात के बावजूद महफूज माहौल मुहैया करने पर फोरम ने सिविल इंतजामिया, कानून नाफिज करने वाले इदारों और सिक्योरिटी फोर्सेज की कोशिशों को सराहा। फोरम ने इस बात का इजहार किया कि पाकिस्तानी मुसल्लह अफवाज ने दिए गए मैंडेट के मुताबिक आम इंतखाबात 2024 के इनेकाद के लिए अवाम को महफूज माहौल फराहम किया और इससे ज्यादा अफवाज पाकिस्तान का इंतखाबी अमल से कोई ताल्लुक नहीं था। फोरम ने इस बात पर तशवीश का इजहार किया कि कुछ मखसूस मगर महदूद सियासी नाजर सोशल मीडिया और मीडिया के कुछ सेगमेंट्स की तरफ से मदाखलत के गैर मुसद्दक़ा इल्ज़ामात के साथ पाकिस्तान में मुसल्लह अफवाज को बदनाम कर रहे हैं, जो इंतहाई काबिल मज़म्मत है। बदकिस्मती की बात है कि गुड गवर्नेंस, माशरी वाली, सियासी इस्तेहकाम और अवामी फलाह बहबूद जैसे हकीकी मसाइल पर तवज्जो मरकूज करने की बजाय ऐसे मफाद परस्त अनासर की पूरी तवज्जो अपनी नाकामियों को पस डालकर सियासी अदम इस्तेहकाम और गैर यकीनी सूरत हाल पैदा करने पर मरकूज है। और उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि गैर आईनी और बेबुनियाद सियासी बयानबाजी और जज्बाती इश्तियाल अंगेजी का सहारा लेने की बजाय सबूत के साथ मुनासिब कानूनी अमल को पैरवी की जाए। और उन्होंने मरकज और सूबों में इक़्तिदार की जमहूरी अंदाज में मुंतकिली पर इत्मीनान का इज़हार किया। और उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि इंतखाबात के बाद का माहौल पाकिस्तान में सियासी और मुआशी इस्तेहकाम लाएगा, जिसके नतीजे में अमन खुशहाली आएगी। और मैं इस बात पर पुख्ता यकीन रखता है कि जमहूरी इस्तेहकाम ही मुल्क के लिए आगे बढ़ने का रास्ता है। और उन्होंने इस बात का इआदा किया कि अस्करी क़यादत चैलेंजेस और खतरात से पूरी तरह बाखबर है और पाकिस्तान की अवाम की हिमायत के साथ अपनी आईनी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए पुरज़म है। और उन्हें सिक्योरिटी खतरा से निपटने और समाजी और इक़्तिसादी तरक्की को फ़रोग़ देने में हुकूमत को मुकम्मल ताउन फराहम करने का इआदा किया। स्मगलिंग, ज़ख़ीरा-अंदोज़ी, बिजली चोरी और डॉक्यूमेंट रेजीम और तमाम गैर मकबूल तारकीन की बाज़त और महफूज वतन वापसी समेत तमाम गैर कानूनी सरगर्मियों को रोकने में भरपूर मदद फराहम की जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान के अज़म के मुताबिक फोरम ने अदा किया कि 9 मई के मनसूबाबंद साजों, इश्तिहार जलाने वालों, हौसला अफजाई करने वालों और शुहदा की यादगारों को बेहुरमती करने वालों और फौजी तनसीबात पर हमला करने वालों को यकीनी तौर पर कानून और आइन के मुतल्लिका दफात के तहत इंसाफ के दायरे में लाया जाएगा। इस सिलसिले में मसक शुदा अबहाम और गलत मालूमात फैलाने की बदनीयती पर मबनी कोशिशें बिल्कुल बेसूद हैं, जो सिर्फ मज़मूम सियासी मफादात के हुसूल के लिए मुनज़्ज़म मुहिम का हिस्सा है, ताकि 9 मई के घिनौनी सरगर्मियों पर पर्दा डाला जा सके। और उन्हें बाज़ मज़मूम अनासर से मुआशरे में मायूसी और तकसीम डालने की फैलाई जाने में मुनज़्ज़म झूठी और जाली खबरों पर तशद्दुद का इज़हार किया। और उन्होंने पाकिस्तान के काबिल फ़ख्र आवाम पर जोर दिया तो मुस्बत और मुतहद और मुल्क की तामीर और तरक्की में दिलो जान से हिस्सा लें। शुरका ने इस बात का इआदा किया कि पाक फौज पायदार इस्तेहकाम, खुशहाली और सलामती के सफर में कौम का दिफा और खिदमत हर मुमकिन तरीके से जारी रखेगी। आर्मी चीफ ने फील्ड कमांडर को ऑपरेशन के दौरान पेशेवराना महारत, ऑपरेशनल तैयारी और हौसला अफजाई के आला मेयार को बरकरार रखने और फिर मिशनों की तरबियत के दौरान बेहतरीन कारकर्दगी असूल पर जोर दिया। जी ठीक है शाकिर अब्बासी, आपका बहुत शुक्रिया, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे।